हेलो दोस्तों, मैं हूं पविंदर और स्वागत करता हूं आपका मेरे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। दोस्तों, आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे किस तरह से हम पीएचपी के थ्रू डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, लास्ट कुछ वीडियोस में मैंने आपको माईएसक्यूएल के बारे में बताया था और डिफरेंट माईएसक्यूएल की क्वेरीज के बारे में बताया था। आज से हम शुरू करेंगे हम पीएचपी के साथ किस तरह से जो है डेटाबेस की क्वेरीज रन कर सकते हैं और डेटा रिट्रीव कर सकते हैं और फर्दर उसके साथ जो भी हमने काम करना है हम एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आइए सीखते हैं हम किस तरह से डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। मैं एट द टॉप जो है पीएचपी के साथ कनेक्शन क्रिएट करता हूं और हम यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट आउट क्रिएट कर देता हूँ, क्रिएट डेटाबेस कनेक्शन। ओके, हम यहाँ पे डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करेंगे तो मैं यहाँ पे कुछ वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, जैसे डीबी होस्ट, डेटाबेस का जो होस्ट है हम यूज कर रहे हैं लोकल होस्ट। हमारा डोमेन भी आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं अगर आप किसी लाइव वेबसाइट पे रन कर रहे हैं, जैसे google.com, facebook.com, या आप आईपी एड्रेस भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दूसरे आपके पास यहाँ पे आएगा डेटाबेस का यूजर हमारे पास जो है, तो मैं इसके लिए वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डीबी यूजर, और हम जो यूजर यूज कर रहे हैं वो है रूट। और उसके बाद आएगा डेटाबेस का जो हमने पासवर्ड हमने सेट किया है, तो हमने कोई भी पासवर्ड नहीं है तो मैं इसको खाली छोड़ रहा हूँ। आपने कोई पासवर्ड क्रिएट किया है, पासवर्ड अपने लगाया है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं, पासवर्ड यहाँ पे लिख सकते हैं। और लास्ट है डेटाबेस का नेम जो हमने यहाँ पे रखा है वो है स्टूडेंट रिकॉर्ड, मैंने जो डेटाबेस यहाँ पे बनाया है। ओके, ये मेरे पास डिफरेंट वेरिएबल है जो अलग अलग वैल्यू कंटेन कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे MySQLi API का यूज कर रहा हूँ। दोस्तों, MySQLi जो है MySQL का इम्प्रूव्ड वर्जन है। आई उसमें जो है इम्प्रूव्ड के लिए स्टैंड करता है। जो MySQL है वो एक ओरिजिनल इसका जो API है जिसका यूज किया जाता है MySQL से डेटा फेच करने के लिए, डेटाबेस से डेटा फेच करने के लिए। लेकिन PHP के वर्जन 5.5 के बाद जो है वो डेप्रिकेटेड है, वो यूज नहीं होगा। उसके बाद जो है वो लास्ट उसी में एग्जिस्ट करेगा, उसके बाद वो यूज में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे MySQLi प्रोसीजरल अप्रोच API का ही यूज करेंगे। चलो देखते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे MySQLi और इसका अंडरस्कोर कनेक्ट, इस फंक्शन का यूज करेंगे। अब हमने जो यहाँ पे इसको वेरिएबल में वैल्यू कंटेन किया वो वैल्यू एज एन आर्ग्यूमेंट इसको 1 by 1 करके पास करेंगे। सबसे पहले आएगा डेटाबेस का होस्ट, उसके बाद आएगा डेटाबेस का जो हमारे पास यूजर है, और उसके बाद आएगा अगर हमने पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट किया है तो हम पासवर्ड भी यहाँ पे पुट करेंगे। उसके बाद आएगा डेटाबेस का नेम जो हमने यहाँ पे सेट किया है। दोस्तों जो है अगर आप MySQL का यूज करते हैं तो डेटाबेस को सिलेक्ट करने के लिए MySQL select db डेटाबेस इसका फंक्शन का यूज करते थे हम, लेकिन यहाँ पे MySQLi के साथ हम इसको इसी में यूज करते हैं। और मैंने ये सारा जो काम है इसको एक कनेक्शन नाम के वेरिएबल के अंदर स्टोर कर रहा हूँ ताकि मुझे बार बार ये सारा जो है प्रोसेस फॉलो ना करना पड़े। अच्छा, मैंने कनेक्शन क्रिएट कर दिया है। दूसरी चीज मैं एक चीज आपको बता दूं, इंस्टेड आप इस तरह से वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय आप इनको डायरेक्टली भी यहाँ पे जो है पुट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, वो भी ठीक है। लेकिन मैंने आपको इस तरह से ये चीज लिखवाई है ताकि आपको इसको समझने में ज्यादा आसानी हो, ये बेटर भी रहता है। अब हम जो है अगला काम करते हैं। अगला काम है टेस्टिंग डीबी कनेक्शन। अब हमने जो डेटाबेस का कनेक्शन क्रिएट किया है इसको टेस्ट करते हैं कि वेदर वो सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहे हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पे इफ इसके लिए एक फंक्शन यूज किया जाता है MySQLi अंडरस्कोर कनेक्ट अंडरस्कोर एरर नो एरर नंबर, ये रिटर्न करेगा एरर नंबर। अगर एरर एग्जिस्ट करता है तो उसका वो एरर नंबर वो रिटर्न करेगा कौन कितना उसका एरर नंबर है। तो अगर एरर नंबर है तो हम उसको डाई स्टेटमेंट के साथ एंड करना चाहते हैं। डाई स्टेटमेंट एट द एंड में यूज होती है जब आप चाहते हो कि अगर ये जो है सक्सेसफुल ना हो, अगर वहां पे जो है कोई ना कोई एरर है, वो हमारा कनेक्शन सही नहीं, कोई ना कोई एरर है, तो हम इस स्टेटमेंट जो इसमें अंदर लिखी गई स्टेटमेंट इसके साथ एंड अप हो जाएगा, वो फर्दर यहाँ से एग्जीक्यूट नहीं होगा। जैसे वी वांट टू डिस्प्ले डेटाबेस कनेक्शन फील्ड, ये हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। और साथ ही साथ मैं यहाँ पे उसको एरर भी डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो इसके लिए यूज किया जाता है MySQLi कनेक्ट अंडरस्कोर एरर, इस फंक्शन का यूज किया जाता है एरर को डिस्प्ले करवाने के लिए। और इसके साथ मैं यहाँ पे जो हमारा एरर नंबर है वो भी मैं विद इन अ स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। सो कनेक्ट
my SQLI underscore connect error no error number, वो मैं यहाँ पे विद इन अ स्ट्रिंग यहाँ पे डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे लिखा है। अब काफी हद तक क्लियर होगा। सबसे पहले MySQLi कनेक्ट एरर नंबर ये रिटर्न करेगा। एरर नंबर मुझे अगर एग्जिस्ट करता है तो उसके साथ साथ ये डेटाबेस कनेक्शन फील्ड ये स्टेटमेंट आ जाएगी, और जो एक्चुअल एरर है कनेक्टिंग एरर वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा विद इन एरर नंबर, वो स्ट्रिंग के अंदर लिखा यहाँ पे जाएगा। मैं जरा इसको सेव करके अब यहाँ पे रन करता हूँ ब्राउजर में। मैं ब्राउजर में रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए कोई भी एरर नहीं है, हमारे पास जो डेटाबेस के साथ कनेक्शन है वो सही तरीके से जुड़ गया है। चलिए जरा कुछ चेंजेस करते हैं। कुछ चेंजेस का मतलब मैं यहाँ पे जरा पासवर्ड सेट कर देता हूँ। मेरी डेटाबेस के अंदर पासवर्ड नहीं है, मैं पासवर्ड सेट कर देता हूँ और मैं यहाँ पे जाके दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखिए डेटाबेस कनेक्शन फील्ड एक्सेस रिफ्यूज फॉर, ये देखिए रूट यूजर जो आपने यूज किया है लोकल होस्ट, इसके अंदर जो पासवर्ड सेट किया है वो सही नहीं है, उसमें एरर यहाँ पे शो कर रहा है ये। तो इस तरह से ये कनेक्टिंग एरर, और यहाँ पे देखिए 1045 एरर, यहाँ पे एरर नंबर भी रिटर्न हो रहा है पैरेंथेसिस के अंदर, जो सही तरीके से वर्क कर रहा है। अगर मैं इसको दोबारा ठीक कर दूं, मैं सेव कर देता हूँ और दोबारा से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, अब देखिए प्रॉपरली काम कर रहा है। दूसरी चीज मैंने आपको एक चीज बताई, अगर मैं यहाँ पे इस चीज का यूज कर रहा हूँ, इंस्टेड इनके बजाय वेरिएबल के बजाय मैं हमेशा ज्यादातर जो प्रेफर करता हूँ यहाँ पे कांस्टेंट का यूज करना। ये देखिए इस तरह से डिफाइन मेथड का यूज करके मैंने यहाँ पे डिफाइन ये डायरेक्टिव का यूज करके कुछ कांस्टेंट यहाँ पे क्रिएट किए हैं, डीबी होस्ट, डीबी यूजर, डीबी पास, डीबी नेम, और यहाँ पे इनको असाइन कर दिया 1 by 1 करके। और मैं जरा ब्राउजर में जाके इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए परफेक्टली ये काम कर रहा है। कांस्टेंट जो है ज्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू इस तरह से रहती है जो फिक्स रहती है, जो चीज नहीं होती है टाइम टू टाइम, और आप कांस्टेंट को रिडिफाइन भी नहीं कर सकते। तो इस तरह से आप यूज करके ज्यादा बेटर जो है कनेक्शन क्रिएट कर सकते हो। बाकी पिछले वाला भी काम करेगा, वो भी ठीक है। आप इस तरह से कांस्टेंट का यूज करते हो तो ये ज्यादा, मेरे ओपिनियन में ये ज्यादा बेटर भी रहता है, तो मैं इसको ज्यादा प्रेफर करता हूँ। आप कोई भी एक तरीका यहाँ से चूज कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने कनेक्शन क्रिएट किया है। अब यहाँ पे आप बॉडी टैग के अंदर यहाँ पे जो इसका रहता है, कोई भी क्वेरी फर्दर परफॉर्म करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन हम उसको यहाँ पे नहीं करेंगे। उसके बाद हमारा जो अगला काम रहेगा डेटाबेस कनेक्शन को क्लोज करना, तो हम वही करेंगे, क्लोज डीबी कनेक्शन जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है। तो इसके लिए यूज किया जाता है MySQLi अंडरस्कोर क्लोज, इस फंक्शन का यूज किया जाता है ना। और इसके बाद मैं इसको वो कनेक्शन प्रोवाइड करूंगा जो हमने क्रिएट किया है, वो कनेक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर किया है। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझे वो सारा प्रोसेस दोबारा से यहाँ पे लिखना पड़ता, तो ये इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करने का ही फायदा है। तो इस तरह से डेटाबेस कनेक्शन को आप क्लोज कर सकते हैं। होप दोस्तों आपको काफी हद तक क्लियर हुआ किस तरह से हम डेटाबेस के साथ कनेक्शन क्रिएट करते हैं। फर्दर हम इसमें कुछ क्वेरीज भी परफॉर्म करेंगे, ताकि जब जो भी हमारे पास डेटा है डेटाबेस के अंदर रिजाइड कर रहा है, हम उसको रिट्रीव करने की कोशिश करते हैं, कि अगर वहां पे डेटाबेस एग्जिस्ट करता है, और फर्दर उसको यूज भी करेंगे। तो आज नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आपको कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, जरूर कमेंट आउट कीजिए। और मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स जो है मेरी वीडियो से रिलेटेड मिलती रहे। धन्यवाद।